नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं एक नए खबर के साथ। तो मित्रों, पीजीटी शिक्षकों का जिन शिक्षकों का 12 साल पूरा हो गया है उनको वरीय वेतनमान देना है। वरीय वेतनमान के लिए स्वच्छता, कार्यकलाप और गोपनीयता प्रपत्र जो है वो प्रभारी प्रधानाध्यापक से भरवाना है, सैन मोहर करवाना है। साथ ही जिन टीजीटी शिक्षकों का 2 साल पूरा हो चुका है उनके लिए भी स्वच्छता कार्यकलाप सेवा संपुष्टि के लिए मांगा जा रहा है। तो स्वच्छता कार्यकलाप चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, सभी को भरना है। कैसे भरेंगे, क्या क्या जानकारी देनी होती है, सभी चीज़ की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ है हजारीबाग जिला का, जिसमें स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों टीजीटी की सेवा संपुष्टि हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में, यहाँ पर तो प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में और साथ में ये सेवा संपुष्टि का प्रपत्र दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका है स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक का नाम, पिता का नाम, विद्यालय का नाम, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, नियुक्ति का विषय कोटि है, विद्यालय में योगदान तिथि, अवकाश में रहने की अवधि है, परिसमान अवधि पूर्ण होने की तिथि है। ये सारी जानकारी है जो प्रधानाध्यापक से अनुशंसा करके देना है। साथ ही यहाँ अगर आप चिट्ठी को गौर से पढ़िएगा तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, अतः निर्देश दिया जाता है कि अर्हताधारी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की सेवा संपुष्टि के निमित्त संबंधित शिक्षकों का नियुक्ति तिथि से 2 वर्ष का, यहाँ साफ लिखा है नियुक्ति तिथि से 2 वर्ष का गोपनीय चारित्रीय स्वच्छता प्रमाण पत्र, कार्यकलाप प्रतिवेदन एवं मूल सेवा पुस्तिका अद्यतन प्रविष्टि के साथ तथा संलग्न पत्र में प्रस्ताव 1 सप्ताह के अंदर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर है संलग्न प्रपत्र में प्रस्ताव 1 सप्ताह, तो एक ये प्रपत्र दिया गया है, इसको आपको अलग से देना है। साथ ही स्वच्छता और कार्यकलाप को भी देना है, चाहे वो टीजीटी हो जिन लोग का 2 साल पूरा हो गया है, जिनका सेवा संपुष्ट होना है, या फिर पीजीटी हो जिनका 12 साल पूरा हो गया है और उन्हें वरीय वेतनमान दे होगा। तो यहाँ पर कैसे भरना है इसी की जानकारी हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्वच्छता को देखते हैं। स्वच्छता में यहाँ पर है, आपको गौर करने वाली बात है, कर्मचारी का जो नाम है यहाँ अपना नाम लिख देना है। पद नाम जो है तो जिस पद में है, ये पीजीटी का है तो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जिस विषय में है ब्रैकेट में लिख सकते हैं। टीजीटी है तो लिख सकते हैं सहायक शिक्षक और ब्रैकेट में सब्जेक्ट लिख सकते हैं। टीजीटी वाले सहायक शिक्षक लिखेंगे और पीजीटी वाले शिक्षक बंधु है सो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक लिखेंगे। फिर है पदस्थापन का नाम, कहाँ पर पदस्थापित हम लोग किस विद्यालय में पदस्थापित है उस विद्यालय का यहाँ नाम हो जाएगा। जन्म तिथि जो आपका है वो यहाँ लिख देना है, जन्म तिथि। नियुक्ति तिथि, नियुक्ति तिथि मतलब होगा किस दिन आप डीओ ऑफिस में योगदान किए थे। तो मान लीजिए हम 23/8/2012 को डीओ ऑफिस में योगदान किए थे, तो 23/8/2012 दे दिए हैं। फिर है योग्यता, योग्यता में आप बीए बीएड है या एमए बीएड है उसको यहाँ लिख देना। यदि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक है तो एमए बीएड तो होना अनिवार्य ही है, और यदि सहायक शिक्षक है तो बीए बीएड भी हो सकता है। उसके बाद है वर्तमान वेतनमान एवं तिथि, तो इसमें आपको लिखना है 7th पे लेवल 8 मूल वेतन। मूल वेतन कब से, जब से आप ज्वाइन किए हैं 7th पे कमीशन का जब चार्ट आप देखिएगा तो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक टेबल 8 को देखेंगे। टेबल 8 में जो शुरू में होगा वहाँ से, जैसे अगर 2012 में आप ज्वाइन किए हैं तो 2012 से गिनते गिनते आएंगे और ये चलेगा 1/7/2020 तक। 1/7/2020 में जो आपका बेसिक पे होगा मतलब 60,400 है, तो ये आपका यहाँ भरा जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वार्षिक वेतन वृद्धि एवं तिथि, यहाँ पर हमको देना है 1/7/2020, क्योंकि वार्षिक वेतन वृद्धि जो है वो जुलाई माह में हो गई, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रभारी महोदय का हस्ताक्षर और सिग्नेचर हो जाएगा। आगे है कार्यकलाप। कार्यकलाप में क्या है, तो यहाँ पर कार्यालय का नाम है तो कार्यालय का नाम है, विद्यालय का नाम दे देना है। यहाँ पर अवधि है, अब इसी को गौर करना है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है।
बहुत सारे शिक्षक जो है इसको वित्तीय वर्ष को लेके चल रहे हैं। वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च का समय। बहुत सारे शिक्षक है सो जनवरी से दिसंबर ले रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो सही यही है कि जिस दिन आप नियुक्त हुए हैं मतलब नियुक्ति तिथि के हिसाब से आपको गणना करना है। तो मान लीजिए मैंने है 23/8/2012 को ज्वाइन किया, तो यहाँ मेरा अवधि हो जाएगा 23/8/2019 से लेकर 22/8/2020 तक। और यहाँ पहला प्रपत्र ये चूँकि कंप्लीट कर रहे हैं इसलिए क्रमांक 1 दे देंगे। पदनाम, यहाँ शिक्षक का नाम है तो शिक्षक का नाम, जैसे मेरा नाम हुआ दीपक कुमार तो यहाँ दीपक कुमार लिखा जाएगा। पदनाम में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक अर्थशास्त्र लिखा जाएगा। गृह जिला में जो आपका गृह जिला है हजारीबाग तो हजारीबाग, चतरा घर है तो चतरा हो जाएगा। जन्म तिथि यहाँ लिख देना है। अब आते हैं हम लोग गोपनीयता पर। तो गोपनीयता में समय की वही अवधि को यहाँ लिख देना है 23/8/2019 से, मतलब यदि आप 23/8/2012 को योगदान दिए हैं तो यहाँ पर आपका भराएगा 23/8/2019 से 22/8/2020 तक, इस तरह भर देना है। और यहाँ पर जो है यहाँ साफ अक्षरों में नाम को लिख देना, अपना नाम लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद अहर्ता में आपको आ जाना है, यहाँ पर एमए हो जाएगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण बीएड हो जाएगा। यदि कोई विशेष अर्हता हो, जैसे मान लीजिए विशेष अर्हता पीएचडी किए हुए हैं या फिर कुछ और एनसीसी है तो ये यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद है धारित पद। तो धारित पद में अपना जो है आपका स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक लिखेंगे और ब्रैकेट में जो आपका सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट को यहाँ डाल देना है। अधिष्ठावीय नियुक्ति की तारीख है, मतलब जिस दिन आप +2 में प्रतिस्थापित हुए हैं, नियुक्त हुए हैं, उस डेट को यहाँ डाल देना है। तो 23/8/2012 को मैंने नियुक्त मतलब योगदान दिया था तो 23/8/2012 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पढ़ने में मिस्टेक कर दिए हैं उसके लिए क्षमा चाहते हैं। 6ठा नंबर में है वर्तमान वेतनमान 7th पे लेवल 8 मूल वेतन जो है 60,400। जब आप 7th पे में गिनिएगा तो 1/7/2020 को जो वहाँ है मूल वेतन वो यहाँ लिख देना है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन आगे क्या हो रहा है शिक्षकों को, जन्म की तारीख। तो यहाँ जन्म की तारीख में जो फॉर्म है अभी बहुत जगह घूम रहा है उसमें 31 मार्च ही केवल लिखा हुआ है, तो आपको पूरा लिख देना है 31 मार्च। अब चूंकि यहाँ आप कहाँ तक दे रहे हैं लास्ट, तो लास्ट दे रहे हैं 22/8/2020 तक, तो यहाँ पर आपको कर देना है 31 मार्च 2020 की आयु। तो आयु जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखेंगे और इसी के हिसाब से हमको गणना करना है। मतलब जैसे 31 मार्च 2020 है तो लिखेंगे 31 मार्च 2020 और इसमें 17/7 अपना डेट ऑफ बर्थ को घटा देंगे। इस तरह घटाएंगे तो 31 में 17 गया तो कितना बचेगा 14। फिर यहाँ 3 है, 1 साल इसको पहचान दे देंगे तो 12 और 3 15, 15 में 7 चला जाएगा तो 8 बचेगा। अब फिर यहाँ बच जाएगा 2019 में 1976 को घटा देंगे तो मान लीजिए मेरा 43 साल हो जाएगा। तो इस तरह घटा के यहाँ लिख देना है। सेवा की कुल अवधि तो 2012 से 2000 जैसे 23/8/2012 को मैंने योगदान दिया, उस तिथि को इस तिथि से घटा देंगे तो घटाने के बाद मेरा पूरी 8 वर्ष आ जाएगा। वहीं पर यहाँ पर सेवा की जो कुल अवधि है यहाँ पर हो जाएगा 8 वर्ष। उसके बाद है ये सब तो भर देना है। व्यक्तित्व दे दशा और शील स्वभाव में दे दशा और शील स्वभाव उत्तम है। कार्य करने की अभिरुचि में लिखेंगे कार्य में अभिरुचि है। वर्ग को नियंत्रित तथा अनुशासन बनाए रखने की क्षमता, तो वर्ग को नियंत्रित तथा अनुशासन बनाए रखने की क्षमता है। फिर है छात्रों के आवास और उसके कल्याण के विषय में रुचि तथा समुदाय के साथ उनका आचरण। तो यहाँ लिखेंगे छात्र कल्याण में रुचि रखते हैं, समुदाय के साथ आचरण अच्छा रखते हैं। मतलब ये सब चीज़ जो है समझिए प्रभारी प्रधानाध्यापक भर रहे हैं, इसीलिए आपके आचरण के आधार पर ये भरा जाना है। उपस्थिति के संबंध में समय निष्ठा, तो समय के प्रति सजग है। उसके बाद है आप जिस वर्ग में पढ़ाते हैं, तो यदि आप +2 टीचर हैं तो यहाँ 11-12 क्लास भी लिख सकते हैं या फिर 9 से 12 भी आप लिख सकते हैं। और यदि टीजीटी हैं तो यहाँ पर आपको 9 से
10 देना है, 9 से 10, या फिर आप 9 से 12 भी लिख सकते हैं। यदि 12th में क्लास लेते हैं तो 9 से 12 भी हो जाएगा। और यहाँ पर फिर सब आप देख लीजिए, यहाँ पर और भरना है क्या क्या। उसके बाद यहाँ 16 नंबर पॉइंट में आते हैं हम लोग। 16 नंबर जो पॉइंट है उसमें यहाँ पर लिखना है 16 नंबर पॉइंट में, ये है आपका 16 नंबर पॉइंट। इसमें लिखा गया प्रोन्नति के लिए इनकी सिफारिश की जाती है या नहीं, तो लिख सकते हैं अनुमान्य वरीय वेतनमान की अनुशंसा की जाती है। और लास्ट में यहाँ पर जो 17 नंबर पॉइंट है, यहाँ पर जो यहाँ पर आप ये जो है 23/8/2019 से लिए हैं 22/8/2020 तक, तो ये चीज़ यहाँ लिख देना है। कोई अन्य अभियुक्ति में 23/8/2019 से 22/8/2020 तक की सेवा में कोई टूट नहीं हुई है, इस तरह लिख देना है। और यहाँ पर प्रभारी महोदय साइन और हस्ताक्षर अपना कर देंगे। उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोगों ने लिया कहाँ तक, तो 22/8/2020 तक ले लिया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 22/8/2020 तक, तो अगला हो जाएगा मेरा 20 से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर फिर स्वच्छता प्रमाण पत्र में फिर सब चीज़ वही सेम भराएगा, इसमें नहीं। यहाँ पर आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। 20 का जो आपका वेतनमान था वो यहाँ लिखाया था 20 का, अब हो जाएगा 21 का यहाँ वेतनमान लिखा जाएगा 62,200। और यहाँ ब्रैकेट में 1/7/2021 लिखा जाएगा, यहाँ भी 1/7/2021 लिखा जाएगा। यहाँ पर टाइम जो है देखिए 22/8/2020 तक हम लोगों ने लास्ट लिया था, तो यहाँ आप शुरुआत करेंगे 23/8/2020 से 22/8/2021 तक, और इसको क्रमांक 2 दे देंगे। फिर उसी तरह आगे प्रक्रिया हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर भी आपका गोपनीयता में 23/8/2020 से 22/8/2021 हो जाएगा यहाँ पर। और फिर आपको यहाँ पर आपको चेंज कर देना। मान लिए 40 साल आपका होता है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 41 साल 8 महीना 14 दिन। और यहाँ पर कर देना 31 मार्च 2021 की आयु, क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोगों ने कितना लिया है, तो 22/8/2021 तक लिया है। तो हमको यहाँ जो डेट लेना है वो लेना है आपका 31 मार्च 2021 तक। यहाँ पर कर देना है 31 मार्च 2021, यहाँ पर कर दीजिएगा 31 मार्च 2000, और यहाँ पर काउंट करके लिख देना है। तो पिछला में आपका 8 साल था तो ये अभी 9 साल हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर याद करके यहाँ पर भी सुधार करना है। जो आप वहाँ साल ले रहे हैं 23/8/2020 से 22/8/2021 तक, वही फिर यहाँ लिख देना है, कोई टूट नहीं है। यदि कोई शिक्षक ट्रांसफ़र करा के आए हैं तो उनको ट्रांसफ़र का डिटेल जहाँ तक जो मूल विद्यालय में आप थे वहाँ तक का डिटेल वहाँ तक का ही भराएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 23/8/2022 से 8/5/2023 तक, इसका मतलब दूसरा जिला में आप 8/5/2023 तक थे और 8 तारीख को आप वहाँ से विरमित होकर फिर आप दूसरा जिला में योगदान कर रहे हैं। तो यहाँ 23/8/2022 से 8/5/2023 तक का जो आप बनाइएगा सीरियल वाइज, तो उसका जो क्रमांक रहेगा वो यहाँ पर 4 रहेगा, ठीक है 4। और इसमें आपको क्या करना है कि उसी स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय से साइन करवाना है। बहुत सारे शिक्षक है सो अपना जहाँ पर अभी पदस्थापित है वहाँ से भी साइन करवा ले रहे हैं। यदि डी ऑफिस उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप जितना दिन अपने पुराने विद्यालय में थे वहाँ से आपको साइन करवा के लाना होगा प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय से। और उसके बाद जो अगला बनेगा, जैसे यहाँ पर 8/5/2023 था, तो अगला जो बनेगा वो बनेगा मेरा 9 से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 9 से बनाए हैं, 9/5/2023 से 22/8/2023 तक। तो ये 22/8/2023 तक हो गया। फिर अगला जो चलेगा वो चलेगा 23/8/2024 से, और ये अभी तक चलेगा। आगे दिखा देते हैं कहाँ तक चलेगा। देखिए 23/8/2023 से 22/8/2024 तक, और इसी में मेरा
5 साल या 12 साल मेरा पूरा दिख रहा है, तो 12 साल जो पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर हमको स्टॉप कर देना है। तो बीच में जो 2 को बनेगा, जैसे क्रमांक 1 तो ठीक पूरा बनेगा, क्रमांक 1, दूसरा क्रमांक वाला प्रपत्र भी ठीक बनेगा, तीसरा प्रपत्र भी ठीक बनेगा, चौथा 2 भाग में बट जाएगा। पुराने विद्यालय में यदि आप थे और ट्रांसफ़र होकर कहीं दूसरे विद्यालय में गए तो चौथा को 2 पार्ट में बनाना है और दोनों का क्रमांक 4-4 ही दे सकते हैं, और लास्ट में आप जहाँ नए स्कूल में हैं वहाँ क्रमांक 5 हो जाएगा। तो ये थे आपके प्रपत्र जो भरने हैं आपको, इसी तरह भरना है। यदि किसी तरह की समस्या होगी तो मैं इसका वर्ड फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके केवल मेरा नाम उम सब मिटा उठा के अपना नाम लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।